हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, आज कक्षा 10 जो यूपी बोर्ड परीक्षा में सवालों की आने की प्रबल संभावनाएं हैं, वही सवाल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल एक्सरसाइज नंबर 12.2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए 12.2 इन सवालों को 2-3 बार अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। अगर आप लोग इन सवालों को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आप भी 90% प्लस पहुंच सकते हैं, 90 प्लस पहुंच सकते हैं। देखिए क्या है सवाल, दूसरा सवाल देखिए 12.2 का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, एक घड़ी में मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सुई की लंबाई कितनी दी गई है? सुई की लंबाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में कितने अंक का कोण बनता है। मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में पूरा एक चक्कर घूमती है सुई। सुई जो होती है मिनट वाली 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है। इसी प्रकार 60 मिनट में एक चक्कर 60 मिनट में कितने अंक का कोण बनाती है? पूरा एक चक्कर कितने का होता है? 360। तो 60 मिनट में कितने अंक का कोण बनाएगी? 360 का। तो 5 मिनट में पूछा गया है, तो 5 मिनट में देखिए यहाँ पे लिख देंगे 5 मिनट में कितना कोण बनेगा। 12 से इसमें डिवाइड किया, 12 से इसको डिवाइड किया, 12 3 36, 30 अंक। देखिए 12 5 60, 12 से इसको भी डिवाइड कर दिया। 5 मिनट में कितने अंक का कोण बनेगा? 30 अंक का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 30 अंक। और उसके बाद क्या बताया है? 14 सेंटीमीटर लंबी। देखिए घड़ी में जो सुई है वो 14 सेंटीमीटर लंबी है। 14 सेंटीमीटर लंबी का मतलब क्या हो गया? वो त्रिज्या हो गई। क्या हो गई? त्रिज्या। आर बराबर लिख देंगे त्रिज्या, आर बराबर कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है? 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक घड़ी दी गई है, समझिए ये घड़ी है, ठीक है, और इसमें ये मिनट वाली सुई है। इसके द्वारा 5 मिनट में क्षेत्रफल पूछा गया। जैसे मान लिया यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 7। देखिए 6 7 8 और यहाँ पे 9 10 11 और 12 ये घड़ी है। देखिए 5 मिनट यहीं से यहीं तक होता है कि नहीं होता है बताइए? 5 मिनट। तो ये कोण कितना दिया गया है? 30 अंश का। ये दूरी कितनी दी गई? त्रिज्या कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्या बन जाता है? त्रिज्यखंड बन जाता है कि नहीं बन जाता है? तो लिख देते हैं, देखिए इसका नाम डाल लो, या लिख सकते हैं 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या चित्र ना बनाना चाहो तो छोड़ दो। लिख देंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिए इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए थीटा बटे 360 का मतलब हमने बताया ही है, पाई आर स्क्वायर का मतलब तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, और थीटा बटे 360 का मतलब 360 पूरा चक्कर होता है। 360 का कौन सा भाग है ये? मतलब अगर 1/4 होता है, मतलब 90 अंश होता है, तो चौथा भाग उसका 4 से डिवाइड कर देते। तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान कितना दिया गया? 30 अंश। थीटा का मान कितना दिया गया? 30 अंश। और देखिए इसको देखिए बिगाड़ देते हैं, इससे कोई मतलब भी नहीं, समझाने के लिए बता दिया। यहाँ पे देखिए थीटा का मान कितना दिया गया? 30 अंश। थीटा का मान 30 अंश है। और 360 पाई का मान क्या होता है? 22/60 इंटू आर कितना दिया गया? 14। देखिए 14। देखिए कभी कभी क्या होता है, एक बात ध्यान रखना, पाई का मान 22/7 कहाँ पे ज़्यादातर लगाया जाता है? यदि 7 से संख्या कट जाती है तो वहाँ पे अधिकतम पाई का मान 22/7 ही लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ से 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14। यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0, 3 से इसको काट दिया, 3 1 3, 3 दूनी 6 12 आ गया, ठीक है। और 2 से जब 12 को काटा तो कितना आ गया? 2 6 12। अब देखिए जब इसको काटा 2 3 6, इसको भी 2 से काट दिया, 2 7 14। बोलिए कोई दिक्कत? अब देखिए 3 से कटेगा नहीं। अब 22 और 7 का गुणा कर लेंगे, 22 7 154 बटे नीचे कितना आ गया? 3। और देखिए काय में बात चल रही थी? सेंटीमीटर में थी, तो यहाँ पे क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा सवाल है। और तीसरा सवाल है 12.2 का, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद सवाल करना है, तीसरे के बाद सवाल करना है चौथा।
तीसरे के बाद चौथा सवाल करना क्या सवाल चौथा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। देखिए ये देखिए बताया गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है, केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। तो केंद्र पर कितना अंश का कोण हो गया, 90 अंश का। और त्रिज्या की लंबाई कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या केंद्र पर 90 अंश का कोण अंतरित करती है। निम्नलिखित में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, क्या ज्ञात करना है, संगत लघु वृत्तखंड। तो देखिए हमने बताया है वृत्तखंड, देखिए ये होता है वृत्तखंड, ये होता है वृत्तखंड। देखिए वृत्तखंड का देखिए हम दो तरीके से निकाल सकते हैं वृत्तखंड का। देखिए एक तो वैसे भी वृत्तखंड का सूत्र होता है, क्या होता है, यदि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है r² पाई थीटा बटे 360, ठीक है, और -1/2 साइन थीटा। चाहे तो इस सूत्र से निकाल लीजिए, ठीक है, चाहे तो इस सूत्र से निकाल लीजिए और चाहे तो देखिए इस सूत्र से भी निकलवा देते हैं, फिर वैसे भी निकलवा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, r², r का मान कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो 10 का वर्ग कर देंगे इंटू पाई, पाई का मान क्या होता है 22/7। थीटा कितना दिया गया है, थीटा का मान 90 और बटे 360 -1/2 साइन थीटा साइन 90। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद 10 का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जब काटेंगे 9 चौक 36, 4 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 से इसको काट देंगे 11, तो ऊपर आ गया 11, नीचे आ गया 7 दूनी 14 माइनस यहाँ पे देखिए साइन थीटा, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का जब किसी संख्या में गुणा करो तो वही संख्या आ जाती है, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हर बराबर कर लेते हैं, यहाँ 7 से गुणा कर देते हैं तो ऊपर भी 7 से गुणा कर देते हैं। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ भी 7 से गुणा कर देते हैं, यहाँ भी 7 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 2 7 14 हो जाएगा तो हर कोई दिक्कत नहीं रहेगी हल करने में। तो 100 यहाँ पे कितना आ जाएगा 11/14 माइनस यहाँ पे 7/14, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 11 से 7 चले जाएंगे तो देखिए 100 तो बाहर लिखा है, जब 11 से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 11 से 7 जाएंगे तो 4 और नीचे कितना आ जाएगा 14, 4 और 14 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम इसको काट लेंगे 2 दूना 4 और इसको 2 7 14, इसका जब गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 200/7 आ जाएगा। जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ कितने बचे 6, 7 दूनी 14, यहाँ 6 बचे, यहाँ कितने हो गए 60, 7 8 56, 56 कितने बचे 4 बचे, 4 40 हो गए, फिर 40 हो गए तो 7 पंचे 35, तो कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। ये तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, इस तरीके से लगा लीजिए। या देखिए हम यहाँ पे क्या सोच सकते हैं, ज़्यादातर तो यही तरीका नोट कर लीजिए, अच्छा तरीका है। नहीं तो हम क्या करते हैं, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब इसका इतने का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते तो यही तो बचेगा। देखिए ये तरीका अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है और अच्छा तरीका भी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल हो गया। अब इसके बाद 12.2 में तुम्हें करना है 5वां सवाल में 3 खंड दिए गए, दो खंड कर लीजिए। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश कोण अंतरित करता है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चाप कितने 60 अंश कोण अंतरित करता है। देखिए थीटा 21, त्रिज्या क्या कितनी दी गई है 21, त्रिज्या r बराबर दी गई 21 सेंटीमीटर, और थीटा कोण कितना दिया गया, थीटा का मतलब कोण कितना दिया गया 60 अंश का। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। 60 अंश पर अंतरित करती है संगत। अब इसमें क्या बताया गया, 60 अंश कोण अंतरित करती है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। समझिए ये वृत्त दिया गया है, इसमें त्रिज्या 60 अंश का कोण अंतरित करती है, ये 60 अंश का कोण अंतरित करती है। चाप की लंबाई मतलब ये वाली चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तुम्हें, ये वाली
ये तुम्हें ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई देखिए, अभी हमें क्या ज्ञात करना है, जब क्षेत्रफल ज्ञात करना था तो हम क्या करते थे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर लगा देते थे। यहाँ पे तुम्हें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए ये पूरा देखिए, इसमें क्या है, जब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसमें थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पूरी परिधि कितनी है, 2 पाई आर होता है सूत्र, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, थीटा बटे 360 2 पाई आर लग जाएगा। मतलब ये कितने गुना कोण है इसका, ठीक है। अच्छा ऐसे देखिए, अब हम क्या करेंगे, चाप की लंबाई ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 और 2 पाई आर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें क्या है, थीटा का मान 60 अंश, यहाँ पे 360 हो जाएगा, इंटू 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान 21 हो जाएगा। बोलिए सबके मान लगा दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे 7 तियाँ 21 हो जाएगा, 60 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 से जब 6 को काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 22 बचा, 22 सेंटीमीटर। क्या आ गया, 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई कितनी आ गई, चाप की लंबाई आ गई 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें देखिए दूसरा खंड, ये तो पहला खंड हो गया, ये पहला खंड हो गया चाप की लंबाई। अब ज्ञात करना है दूसरा खंड। देखिए दूसरा खंड क्या ज्ञात करना है, दूसरे खंड में है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लिख देंगे सेकेंड में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या हमने बताया था, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 60 अंश, थीटा का मान 60 अंश बटे 360। देखिए यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो 22 को हम यहाँ पे लिख देते हैं 22 सेंटीमीटर। थीटा बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया गया है, आर का मान दिया गया 21, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं। जब स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं, 2 बार लिख देते हैं। अब देखिए जब इसको 7 से काटेंगे 7 तियाँ 21, ठीक है। 7 से जब इसको काटेंगे 7 तियाँ 21 आ जाएगा। देखिए जब 60 से इसको काटेंगे तो 6 बार कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। देखिए 0 से 0, 6 रंग 36, 6 बार कट गया। अब देखिए यहाँ से 3 से जब इसको काटेंगे 3 दूनी 6, ठीक है। और जब 2 से इसको काटेंगे 22 को तो कितना आ जाएगा 11। अब देखिए अब क्या बचा, नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर 11 बचा, 21 बचा। 11 और 21 का जब गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 × 21 का 1 हासिल लगे 2, 21 × 21 और 2 23, कितना आ गया। क्षेत्रफल में हमने क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, जबकि परिधि में क्या होता है, जब चाप की लंबाई पूछी जाए तो सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल में क्या लगाते हैं, स्क्वायर लगाते हैं। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये भी सवाल अच्छा है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए लास्ट सवाल, 8वां सवाल देखिए। अब 5 के बाद सीधे 8 पे आइए और इस सवाल को अच्छे तरीके से कर लेना। 8वां सवाल क्या है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर रस्सी से बांध दिया जाता है। देखिए ये वर्गाकार मैदान है, इसमें क्या है, 5 सेंटीमीटर के कोने पर खूंटी से बांध दिया जाता है घोड़ा, 5 मीटर की रस्सी से बांध दिया जाता है। कितनी रस्सी से बांध दिया जाता है, 5 मीटर, मान लिया यहाँ तक है, 15 मीटर का पूरा है ये वर्गाकार, कितना है 15 मीटर है। 5 मीटर का घोड़ा यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब जो घोड़ा यहाँ तक पहुँचेगा तो अगर वो चलेगा तो वो इतनी तो चल पाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, ना कि इधर उधर पहुँच जाएगा। इतने में तो रहेगा, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, मतलब 5 सेंटीमीटर के त्रिज्यखंड के बराबर वो घास चढ़ पाएगा। अब देखिए वर्ग का कोण कितना होता है, वर्ग का कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। देखिए त्रिज्या में देखिए यहाँ पे कोण दिया गया है, सबसे पहले लिख देंगे वर्ग का कोण कितना दिया गया है, वर्ग का कोण दिया गया थीटा बराबर 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश, क्योंकि वर्ग के चारों कोण 90 अंश के होते हैं। और यहाँ पे देखिए आर कितनी दी गई, त्रिज्या आर बराबर दिया गया है 5 मीटर। कितना दिया गया, 5 मीटर दिया गया है, 5 मीटर दिया गया है। तो घोड़ा कहाँ तक घास चढ़ सकता है, तो देखिए अपने त्रिज्यखंड के बराबर ही तो घास चढ़ सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे घोड़ा द्वारा चरे गए भाग का
क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 फिर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान कितना दिया गया है, 90 अंश और यहाँ पे 360। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए अब इसके बाद पाई का मान क्या होता है, 22/7। देखिए यहाँ पे 22/7 लगा दो या 3.14 लगा दो तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कटने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। हमने क्या बताया, 22/7 वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे कुछ कटने की उम्मीद होती है, कुछ कटने के चांस होते हैं। देखिए यहाँ पे इससे तो कोई मतलब नहीं, पाई का मान अगर 22/7 लगा देते तो आर का मान तो 5 दिया गया, 5 से क्या कट जाएगा, 22/7 कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो 22/7 ना लगा के यहाँ पे लगा दीजिए 3.14 और आर का मान कितना दिया गया है, 5 का वर्ग है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। बोलिए कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से 0 से 0 9 चौक 36 4 आ गया। अब देखिए 25 का जब इसमें गुणा करेंगे, 25 का जब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 25 चक्कू 100, एक 0 आ जाएगा, 100 का 0 हासिल लगे 10, 25 × 25 और 10 35, 35 के 5, 35 के 5 हासिल लगे 3, 25 × 75 और 3 78, एक दशमलव लगा दिया। ठीक है, और बट्टे कितने, 4, बट्टे में कितने हैं, 4 हैं। और जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 4, यहाँ 3 है बच्चे 3, यहाँ हो गए 38, 4 नेम 36, यहाँ बच्चे 2, यहाँ धलो, यहाँ हो गए 25, 4 छंगे 24, 24 यहाँ 1 बच्चा, यहाँ 10 हो गए, 4 दूनी 8, यहाँ 2 बच्चे, फिर 20 हो गए, 4 पंचे 20, कितना आ गया 19.625 और क्या है, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में दिया गया। देखिए ये 12.2 के इम्पोर्टेंट सवाल थे। अब देखिए ये तो पार्ट 1 हो गया, अब पार्ट 2 में हम 12.2 के जो 3-4 सवाल और हैं वो करवाएंगे और इनको अच्छे तरीके से कर लेना। यकीन मानिए आप लोगों के 90+ नंबर जाएंगे अगर इन सवालों को अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।